4 महीने में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद राहुल पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल हुए। आपको याद दिला दें कि पिछले 3 से 4 महीने में उनकी ये तीसरी बिहार यात्रा है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। बिहार को लेकर राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव हो गए हैं, आखिर उसके सियासी मायने कैसे निकाले जाएं? क्या बिहार में राहुल की कोशिशों से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस ले सकती है, या फिर उस जगह पहुंच सकती है जहां से कांग्रेस अपने सहयोगी आरजेडी को खुद को बराबर मानने पर मजबूर कर दे? और बिहार में कांग्रेस के साथ बड़े भाई की भूमिका पर रहने वाली आरजेडी इस बदलाव को कैसे स्वीकार करेगी, यह भी देखना होगा। देखिए, कांग्रेस के बिहार प्लान को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा से पहले कांग्रेस ने बिहार में अपने संगठन में कई बड़े बदलाव किए थे। कांग्रेस ने बिहार में अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को बदल दिया। दलित समाज से आने वाले विधायक राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं मोहन प्रकाश की जगह युवा नेता कृष्ण लावरू को प्रदेश प्रभारी की कमान सौंपी गई। प्रदेश में युवाओं की आबादी और बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए कांग्रेस ने वहां पर कन्हैया कुमार को एक्टिव कर दिया है, जो इन दिनों पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। और राहुल गांधी बेगूसराय में इसी पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में शामिल हुए। बेगूसराय वैसे तो कन्हैया कुमार का गृह जिला भी है। राहुल के इस यात्रा में शामिल होने के कई और भी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ तो खबरों की माने तो महागठबंधन में आरजेडी अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा करना चाहती है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इस बार बिहार में कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। और जिस तरह राहुल गांधी बिहार में कन्हैया कुमार को आगे कर रहे हैं, इससे बिहार में एक बड़े युवा नेता के तौर पर बनी तेजस्वी की छवि को भी झटका लग सकता है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार साल 2019 का लोकसभा चुनाव सीपीआई के टिकट पर लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव दिल्ली से लड़ा था, उसमें भी उन्हें हार मिली थी। लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरह कन्हैया को बिहार में सक्रिय किया है, उसे देखते हुए लगता है कि कांग्रेस कन्हैया को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो कन्हैया का युवा होना, और दूसरा उनकी जाति की आबादी। और इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में एजेंडा सेट करने की भी शुरुआत कर दी है, और वो एजेंडा है युवा और बेरोजगार। बिहार आने से पहले राहुल ने युवाओं से क्या अपील की थी, एक बार वो भी सुन लीजिए। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनेगा। धन्यवाद। देखिए, बिहार में कांग्रेस के वर्तमान हालात पर गौर करें तो साफ है कि अभी कांग्रेस के पास बिहार में अपना वोट बैंक कहने जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। अभी कांग्रेस की मजबूरी है अपने सहयोगी दलों के साथ रहना, उन पर निर्भर रहना। लेकिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस छवि को तोड़ना चाहते हैं, और इसके लिए उनकी नजर दलित, अति पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों पर है। बिहार में दलितों को अपनी ओर करने के लिए कांग्रेस संविधान और आरक्षण और आरक्षण को खतरे में बता रही है। इससे दलितों और उन जातियों को अपने पक्ष में लामबंद किया जा सकता है जिसका वास्ता आरक्षण से है। संविधान के जरिए ही कांग्रेस मुसलमानों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, और इसलिए ही कांग्रेस ने वक्फ बिल का संसद और संसद के बाहर जोरदार विरोध किया। कांग्रेस की इन कोशिशों का फायदा कुछ हद तक होता नजर भी आया, खास करके आरक्षण के मुद्दे का लोकसभा में तो कांग्रेस को फायदा मिला। लोकसभा चुनाव में वो 3 अंकों तक पहुंच गई। दलित और मुसलमानों का एक तबका कांग्रेस के पीछे जुटा। अभी इन दोनों ही वर्गों की राजनीति करने वाला कोई दल नजर नहीं आता। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। इनकी आबादी करीब 37% है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने पटना में संविधान सम्मान सम्मेलन में इतिहास से अति पिछड़ा वर्ग के उन नेताओं को भी याद किया। और इस वर्ग के लोगों की प्रतिनिधित्व को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में
2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। और अगर आप हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स को देखें तो यह बात और भी गहराई से हुई है। मैंने और खारगे जी ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है और आपको यह काम बिना झिझके, बिना डरे यह काम पूरा करना है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। अभी बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। इसमें कांग्रेस के अलावा आरजेडी और वाम दल भी शामिल हैं। कांग्रेस अब बिहार में अपना कद और बढ़ाना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि वो आरजेडी के साथ छोटे भाई की छवि से बाहर निकले और इन्हीं कोशिशों में कांग्रेस बिहार में अपने नेतृत्व में बदलाव कर रही है। पहले तो उसने बिहार का प्रभारी बदला, उसके बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष रहे अखिलेश प्रसाद सिंह को लालू यादव का करीबी माना जाता है। वो आरजेडी से ही कांग्रेस में आए थे। उनका झुकाव आरजेडी की ओर ज्यादा था, इसलिए कांग्रेस ने उनकी जगह राजेश राम को अपना प्रदेश अध्यक्ष चुना, जिनका परिवार पीढ़ियों से कांग्रेसी है। वहीं कांग्रेस ने शकील अहमद खान को विधानसभा में नेता विधायक दल बना रखा है। इससे कांग्रेस एक बड़े वोट बैंक को मैसेज देने की कोशिश कर रही है। अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव से कुछ महीनों पहले एक्टिव हो गई है, वो भी तब जब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट के बंटवारे को लेकर बातचीत बन नहीं रही है। आरजेडी कांग्रेस को कम सीटें देना चाहती है, कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है। तो क्या इससे खींचतान बढ़ेगी? देखिए, बिहार में कांग्रेस की इन कोशिशों का नुकसान उसकी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में आरजेडी के वोट बैंक में मुसलमानों का हिस्सा ज्यादा है। वो बिहार में अति पिछड़ा वर्ग और दलितों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। ऐसे में वोट बैंक की इस लड़ाई में दोनों ही सहयोगी दलों में कहीं ना कहीं खींचतान हो सकती है। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते को समझने के लिए पिछले साल का लोकसभा चुनाव भी देख लीजिए। देखिए, बाहुबली नेता पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। कांग्रेस उन्हें पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसकी वजह से पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। वो जीते भी, कांग्रेस को इससे फायदा होता है, ये नुकसान ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करते हुए दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, एक तरफ इस तरीके से कन्हैया कुमार को कांग्रेस आगे कर रही है, राहुल गांधी कन्हैया कुमार को आगे कर रहे हैं, एक चेहरे के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और कन्हैया कुमार का कद अगर बिहार की सियासत में बड़ा होता है तो एक युवा नेता के तौर पर कन्हैया कुमार देखे जाएंगे। और अगर युवा नेता की छवि उनकी बनती है तो तेजस्वी यादव की जो भी युवा नेता की छवि बनी हुई है, और महागठबंधन में ही दो युवा नेता और वो भी दोनों की छवि अगर बढ़ जाती है तो वो टकराव लगातार दिखेगा। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तेजस्वी यादव और आरजेडी दोनों ही सोच में जरूर पड़े होंगे कि आखिर राहुल गांधी की रणनीति है क्या। अब देखना यह है, ये जो खींचतान हो रही है, इससे राहुल गांधी आरजेडी पर दबाव बना पाते हैं या आरजेडी कोई तोड़ निकालती है और फिर कांग्रेस को दबाव बनाकर वहीं पर ले आती है जहां पर कांग्रेस पहले से थी। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो उसके शब्द जो कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।